आज सुबह सुबह नींद खुली तो मुझे लगा कि आज मेरी नींद पूरी हो गई है, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और नींद में ही उठ के मैं बैठ गया और जाके नींबू का चाय बनाने लगा, क्योंकि नींबू का चाय पीने में बहुत मज़ा आता है, खट्टा मीठा स्वाद आता है। तो नींबू का चाय बन के रेडी हो गया और मैं यहाँ मोहल्ले के नहीं, अपने बालकनी में बैठ के चाय पी रहा हूँ। और चाय पीते पीते मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग बना दिया जाए, क्योंकि ब्लॉग बनाने का आज है 8वां दिन। 8 दिन से ब्लॉग बन रहा है और अब ये ब्लॉग बनते जाएगा और बनते जाएगा और इतना लंबा बनेगा कि समझो कि पता नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट, हिमालय एवरेस्ट पहाड़ है, उससे भी बड़ा लंबा रोज़ बनाना है, उससे भी लंबा ब्लॉग बनाते जाना है और एक दिन इतना लंबा ब्लॉग बना देना है कि मेरे सारे ब्लॉग को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो धरती का एक राउंड पूरा हो जाएगा, इतना लंबा ब्लॉग बनाना है। तो सुबह सुबह नींबू की चाय के साथ गुड मॉर्निंग हो गई है। आज है मंडे और आज फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। कल संडे को तो सारे दिन हमने बनाया फंडे और आज जाना पड़ेगा मंडे को ऑफिस। तो ऑफिस जाने के लिए उठ के रेडी हो चुका हूँ। अलार्म 4 बार बज के बंद हो चुका है, लेकिन नींद नहीं खुल रही थी। तभी ध्यान आया कि आज तो है मंडे, आज तो जाना पड़ेगा। अगर आज नहीं गया तो बहुत सारी मीटिंग्स जो है ना मिस हो जाएगी, और ये एक बार मीटिंग मिस हो गई तो दोबारा मीटिंग करनी पड़ जाएगी। इसलिए कोई फ़ायदा है नहीं कि आदमी आज का ऑफिस मिस कर दे। नींबू का चाय पीने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप खुद अपना दांत खट्टा कर सकते हैं, किसी और का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि कोई आपका दांत खट्टा करे। और सुबह सुबह थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने के बाद अगर नींबू का चाय पीते हैं तो पेट में गैस की समस्या जो होती है नहीं होती है और पेट में गैस नहीं बनता है। वैसे तो गैस की समस्या देश में है और पूरे देशवासियों के पेट में है, लेकिन नींबू का चाय पीने से ये समस्या जो है ना थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो मेरे ब्लॉग बनाने के बातों को सुनकर मेरी वाइफ हंस रही है, बोल रही है कि टॉपिक खोज के बनाया करो ब्लॉग, इस तरह के ब्लॉग बनाने से क्या फ़ायदा जिसमें बिना सिर पैर की बातें हो रही हूँ। तो मैं क्या बताऊं कि बिना सिर पैर की बातें करने समझ में नहीं आ रहा है। सुबह सुबह उठा हूँ, नींद पूरी तरह से खुली नहीं है, क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं को जो समझ में पहली थॉट जो मेरे दिमाग में आ रही है वही मैं बना रहा हूँ। तो अगर कहीं ब्लॉग बनाते समय ऊपर नीचे हो जाए तो इस ब्लॉग को बात को इग्नोर कर देने का है। अगर हंसते हुए मज़ा आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। तो जैसे बताया कि कल संडे था, तो कल संडे को हमने आइसक्रीम खरीद के खाया। इस साल के गर्मी के सीज़न का पहला आइसक्रीम खरीद के खाया। 3 आइसक्रीम खरीदे, 1 ऑरेंज आइसक्रीम और 2 चॉकलेट आइसक्रीम, और हमने तीनों आइसक्रीम एक एक करके खा लिया। और दोपहर में हम गए थे बगल में खाने पे, इनवाइट हमें किया गया था, तो वहाँ हम दोपहर में लंच करने गए। तो हमने वहाँ खाने में कटहल की सब्ज़ी और चावल के साथ साथ प्याज की पकौड़ी भी खाई। एक पापड़ भी बना हुआ था, पापड़ भी खाया हमने। पापड़ बहुत अच्छा बना था, कुरकुर लग रहा था, पकौड़ी बहुत टेस्टी थी। लेकिन कटहल की सब्ज़ी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कटहल की सब्ज़ी, और वैसे कटहल की सब्ज़ी तीखी भी बनी थी और उसमें आलू भी नहीं था। तो मैंने बोला कि एक तो आपने कटहल की सब्ज़ी बना दी है, वो तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसमें आपने आलू भी नहीं डाला कि उसमें से आलू निकाल करके सिर्फ आलू भात खा लूँ। लेकिन अब क्या करें, तो मैंने सिर्फ ग्रेवी कटहल को साइड कर दिया और सिर्फ ग्रेवी निकाल कर चावल से ऐसे मसल के खा लिया। ग्रेवी तो बहुत अच्छी बनी थी, कटहल भी अच्छा बना था, लेकिन अफसोस कि मैं कटहल खाता नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया कि कटहल से ग्रेवी निकाल के खा ली और वो तारीफ़ कर दी कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। वाकई में अच्छा बना था, क्या तारीफ़ तो करना पड़ता ना। तो चाय हमारा पीते पीते चाय हो गया है ख़त्म। तो अब क्या करें, ब्लॉग भी करते हैं ख़त्म। नहीं, ब्लॉग अभी थोड़ा सा 4 मिनट और बनाएंगे कम से कम। थोड़ा सा लंबा ब्लॉग बनाने से क्या होता है ना कि लंबा ब्लॉग बनाने से आदमी पहले स्टार्टिंग ब्लॉग बनाना शुरू करता है तो शुरू में तो पिकअप लाइन लेता है। ये असली ब्लॉग देखने का मज़ा तो 2-3 मिनट के बाद ही आने लगता है कि आदमी एक्चुअली फ्लो में आ जाता है और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगता है ना कि असली मज़ा ब्लॉग का तो मतलब कि 2-3 मिनट के बाद ही आना शुरू होता है। तो मैं ये बोल रहा था कि अब तो आज मंडे है, चलो अब नहा लेते हैं। नहाना भी ज़रूरी है। संडे को तो वैसे मैं कभी नहीं नहाता हूँ। संडे को कौन नहाए, ना ऑफिस जाना होता है, ना घर के बाहर जाना होता है, तो नहाना क्यों होता है, नहाना क्यों ज़रूरी है भाई। जब जिस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है उस काम को करना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए मैं संडे को बिल्कुल नहीं नहाता हूँ, क्योंकि ना ऑफिस जाना होता है, ना कहीं घूमने जाना होता है, घर में पड़े पड़े पूरा दिन बिताना होता है। तो गाइस चलो अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तो चलो बाहर नहाने जाते हैं, नहाने जाते हैं। ओके, अभी मेरे को ब्रश करना बाकी है, मैं आ रहा हूँ।